हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल टीचिंग गुरु पत्रलेख पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र जो हम सभी के शरीर के सभी प्रकार के क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु ये सारे अंग आते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित बातों को बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी तरह का नया वीडियो आने से पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसने न्यूरॉन कहा जाता है। इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। न्यूरॉन की कोशिका को साइटोन कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रवर्ध होते हैं, डेंड्रॉन व एक्सॉन। डेंड्रॉन व एक्सॉन इसके दो प्रवर्ध हो गए। ठीक। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हम इन्हीं तीनों का अध्ययन आगे करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं। चलिए जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अस्थियों के खोल, इसे क्रोनियम यानी कपाल भी कहा जाता है, उसमें बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, अर्थात इसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब जानिए मस्तिष्क के बारे में कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो लगातार सक्रिय होता है, अर्थात ये हमेशा कार्य करते रहता है। और इसमें 85% मात्रा जो है वो जल की पाई जाती है, अर्थात जल की 85% मात्रा होती है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है उसका भार 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के बारे में अगली जो बात है वो है कि मस्तिष्क में मेनिन्जेज नामक झिल्ली पाई जाती है। अगर इस झिल्ली में कभी कभार सूजन आती है तो सूजन आने पर सर दर्द, उल्टी या मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये मेनिन्जेज नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है। ओके। अब हम जानेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं। तो मस्तिष्क भी तीन भागों में बटा हुआ है। अग्रभाग मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इन तीनों भागों के भी उपभाग हैं, जिसमें दो दो भागों में मस्तिष्क बटा हुआ है, जिसमें सेरिब्रम है। ये इसके हम बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का प्रमुख भाग, ये कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग घेरे रहता है, या कुल 2/3 भाग ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है सेरिब्रम और दूसरा है डायएनसिफेलॉन। अब डायएनसिफेलॉन के भी दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इसके क्या कार्य हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, इच्छित गतियों, ज्ञान, वाणी, विचार आदि का केंद्र बिंदु होता है। क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि डायएनसिफेलॉन के बारे में। इसके दो भाग हैं, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। ठीक। आइए थैलेमस के बारे में जानें कि थैलेमस जो है वो ये संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से आने वाली संवेदी तरंगों को जोड़ता है। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को जानने का कार्य करता है। ये थैलेमस के माध्यम से हम जानते हैं गर्म या ठंडा। ठीक।
अब जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्रेम आदि का केंद्र होता है। यह रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के सारे नियंत्रण में है हाइपोथैलेमस। आइए अब जानते हैं मस्तिष्क के दूसरे भाग अर्थात मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। यह 2 भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेडंकल। ये मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं। आइए अब समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह क्या कार्य करता है, इसके क्या कार्य हैं। तो यह देखने तथा सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब मध्य मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है जिसे सेरिब्रल पेडंकल कहा जाता है, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है। यह तंतुओं का बंडल होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु के साथ जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य यही है। आइए अब जानें पश्च मस्तिष्क के बारे में, जिसका पहला भाग को सेरिबेलम कहा जाता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। आइए अब जानें पश्च मस्तिष्क के दूसरे भाग जिसे मेड्यूला ओब्लोमेटा कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों आदि का नियंत्रण करता है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग मस्तिष्क के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे उसके दूसरे भाग मेरुरज्जु के बारे में। तो यह लंबी रस्सी नुमा संरचना होती है जो पीठ पर मध्य लंबवत स्थित होती है और अस्थिमय कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षित रहती है। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का यह संवहन करता है। इसके अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्या हैं। तो ये अबंधित, जन्मजात, यंत्रवत क्रियाएं हैं जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आँख में कुछ गिर जाने पर पलकों का खुद झपकना, तेज रोशनी में आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना, कांटा चुभने पर पैर का अपने आप ऊपर उठ जाना, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत तीव्र होती है जिससे शरीर दुर्घटना से बच जाता है। तंत्रिका तंत्र का अगला भाग है परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं आती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती है। परिधि तंत्रिका तंत्र यह 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं का बना होता है। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से तथा मेरु तंत्रिकाएं मेरुदंड से उत्पन्न होती है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे चलना, हाथ हिलाना, दौड़ना आदि। ये सारी क्रियाएं परिधि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आती है। अब अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत की थी। इसको नोट कर लीजिएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र।
अब हम बात करते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो यह आँख की पुतली को फैलाता है। यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों का संकीर्णन करता है। यह लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। ये इसके मुख्य कार्य थे। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के दूसरे कार्य हैं कि यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमकुंचन गति को कम करता है। सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो यह आँख की पुतली का संकुचन करता है। यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, लेकिन कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों के स्राव में वृद्धि करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अन्य कार्य हैं। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। इस तरह से आज हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा किया। इसके सभी भाग, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और सब्सक्राइब